ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस खास खबर से। आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की धारदार हथियार से हमला कर दी गई है। जी हां, उनकी हत्या हो गई है। जीतन सहनी का शव उनके घर के अंदर ही मिला। बताया जा रहा है कि देर रात घर में घुसे अपराधियों ने मुकेश सहनी के पिता पर धारदार हथियार से हमला किया था। हमले के समय उनके पिता सो रहे थे। मुकेश सहनी बिहार के प्रमुख दल विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के अध्यक्ष हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में वो इंडी गठबंधन के साथ थे। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ प्लेन में मछली खाने का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिस पर बाद में काफी विवाद भी हुआ। पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने उनकी हत्या पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर मैं दुख जताता हूं और अपराधी बच नहीं पाएगा। राज्य सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। रुकते अगली खबर की ओर। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने झारखंड में भ्रष्टाचार के लिए अनुकूल परिस्थितियों, सरकार में निवेश लाने और राज्य का विकास करने की कोई इच्छा शक्ति नहीं होने की बात कही है। अनुराग ठाकुर से झारखंड में निवेश क्यों नहीं आता, यह सवाल पूछा गया, जिस पर उनका जवाब था कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं और विकास या निवेश के लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं है। झारखंड को अलग राज्य बनाना भाजपा का सपना था, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा किया है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 2 दशकों में झारखंड नई ऊंचाइयों को छू सकता था, लेकिन कुछ कारणों से खासकर पिछले 5 सालों में कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया और राज्य के विकास से समझौता किया गया। लेकिन पिछले 5 सालों में कई नेताओं से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई, सरकार विफल हो गई और जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। आप उत्तर प्रदेश और असम को डबल इंजन सरकार की सफलता के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। इतना ही कहूंगा। पहले तो प्रणाम करता हूं भगवान बिरसा मुंडा की धरती को, और झारखंड एक राज्य बनाने का सपना भी भारतीय जनता पार्टी का था, जो अटल जी ने पूरा किया। और मैं अभी भी देखता हूं कि पिछले लगभग 2 दशकों से ज्यादा समय हो गया, एक ऐसा अवसर था कि झारखंड नई ऊंचाइयों पर होता, लेकिन कुछ कारणवश अगर देखा जाए पिछले 5 वर्ष भी जिस तरह के सत्ता में आने से पहले वायदे किए गए थे वो पूरे भी नहीं किए गए। झारखंड को जिस ऊंचाइयों पर विकास के माध्यम से ले जाना था वो भी नहीं लगाए। लेकिन हाँ, देश में एक खबर जरूर आती है
कभी किसी के यहाँ से 350 करोड़ पकड़ा जाता है, कभी 25 करोड़ पकड़े जाते हैं। अब मंत्री के, पीए के, ड्राइवर के पास भी 25 करोड़ पकड़े जाएं और कांग्रेस के सांसद के पास 350 करोड़ पकड़े जाएं तो ये लगता है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है और विकास पर रोकथाम लगी है। जहां युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, 5 लाख नौकरियां और बेरोजगारी भत्ता वो भी नहीं दे पाए। एक तरह से सरकार फेल हुई है और ये फेल हुई सरकार को बाहर का रास्ता जनता दिखाने के लिए तैयार है। सर, आपके यहाँ पर जो सरकार है, उनके नेता ये कहते हैं कि आने वाले 25 वर्षों तक बीजेपी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है झारखंड में। इसे किस तरीके से देखिए, अगर किसी एक व्यक्ति के कहने से हो जाता तो इसका मतलब जनता से बड़ा अपने आप को मानता है। हम तो जनता के दरबार में जनता जाते हैं और जनता के आशीर्वाद से फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी। देखिए, जब डबल इंजन की सरकार की बात करते हो, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में देखिए, 2017 से पहले केंद्र की जितनी योजनाएं, चाहे यूपीए की सरकार के समय भी जाती थी, अखिलेश यादव जी काम नहीं करवाते थे। लेकिन जब योगी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मोदी योगी की जोड़ी ने, डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जहां एक और कानून व्यवस्था को सुधारा, निवेश रिकॉर्ड आए, उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों पे विकास के नाते गया। मैं हेमंता जी के राज्य असम की ही बात करता हूं। हमारी कभी वहां सरकार नहीं थी, लेकिन उससे पहले यूपीए की सरकार थी, केंद्र में भी प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी असम से ही प्रधानमंत्री बनते थे। लेकिन असम की हालत क्या थी? आज देखिए, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समय असम नई ऊंचाइयों पर है। सेमीकंडक्टर का हजारों करोड़ रुपए का निवेश वहां पर आया है, बड़े बड़े उद्योग वहां पर जा रहे हैं। आखिर ये उद्योग झारखंड में क्यों नहीं आते? क्योंकि यहाँ खाने वाले की स्थिति ज्यादा है, विकास करने की, उद्योग लगवाने वालों की इच्छा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम कार्यकर्ता पहले, उसके बाद कोई पद है। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से इतना अनुरोध है, तन मन से लग जाएं और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। अनुराग, इतना ही कहूंगा। पहले तो प्रणाम करता हूं भगवान बिरसा मुंडा की धरती को। रुकते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर डोडा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान कार्रवाई में भारतीय सेना के 4 जवानों ने अपनी जान गंवाई। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि डीजीपी को बर्खास्त करना चाहिए क्योंकि पिछले 32 महीनों में लगभग 50 जवानों की जान जा चुकी है। मौजूदा डीजीपी राजनीतिक तौर पर चीजों को ठीक करने में लगे हुए हैं। उनका काम पीडीपी को तोड़ना, लोगों और पत्रकारों को परेशान करना और लोगों को धमकाना है। वो अधिकतम लोगों पर यूएपीए लगाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। हमें यहाँ फिक्सर की जरूरत नहीं है, हमें एक डीजीपी की जरूरत है। हमारे पास पहले भी दूसरे राज्यों के डीजीपी रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। किसी ने भी सांप्रदायिक आधार पर काम नहीं किया जैसा कि अब किया जा रहा है। जब से ये डीजीपी आए हैं तब से ज्यादा जाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस मामले में भाजपा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपना बयान दिया है, लेकिन पहले सुनिए महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा है। By now, the head should have rolled. The DG should have been sacked by now. Because जो इस वक्त हो रहा है, पिछले 32 months में almost 50 soldiers have lost their lives. Nobody is being held accountable. और जो इस वक्त के DG हैं, he is more, busy with fixing things politically. उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए। आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है। यूएपीए कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज्यादा से ज्यादा रेड्स किए जाए। यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेड, कभी दूसरा रेड, कभी ईडी का रेड, कभी इनकम टैक्स का रेड। हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे। बार एसोसिएशन उनको जेल में डाल, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे।
तो ये क्या हो रहा है? वी डोंट नीड अ फिक्सर हियर, वी नीड अ डीजी। हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइंस पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइंस पे काम हो रहा है। आप मुलाजिमों को नौकरियों से निकालते हैं करप्शन के नाम पे। कौन होते हैं वो लोग? मेजॉरिटी कम्युनिटी के, मिलिटेंसी का इल्जाम देके। हर चीज में आपने कम्युनलिज्म को लाया है। इवन पुलिस में भी आप देखिए कि पुलिस वालों की फाइलें उनको यूज किया जाता है, उसके बाद उनको सेल में फेंका जाता है, उनकी फाइलें तैयार की जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर न चला है न चलेगा। जिस पार्टी का ये एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं, इनको मालूम होना चाहिए जो उनका आइडियोलॉग था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल.के. अडवाणी, जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला है या जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उन सब के साथ उन्होंने डायलॉग किया। और दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के हालात असली तरीके से सुधरे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया था। उनको लगा था कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की एजेंसी कश्मीरी लोगों पे भरोसा कर रहे हैं, और सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी। आज सबसे बड़ा फेलियर इनका नॉर्थ कश्मीर में है, जहां बकौल इनके, मुझे नहीं मालूम है इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ क्या है। अगर इसी तरह से जैसे ये बनाते हैं झूठे केसेस, अगर वैसे ही केस हो तो फिर अल्लाह ताला। मगर वहां का जो इलेक्शन जीता गया वो राजशुमारी के नाम पे जीता गया, जो उनके तकरीरें वहां चलाई गई। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको पता चलना चाहिए वहां जो लोग इस मुल्क के साथ खड़े थे, चाहे वो उमर साहब थे या सजादुद्दीन लोन साहब थे, उनको लोगों ने वोट नहीं डाला, बल्कि उस सेंटिमेंट को वोट डाला जिस सेंटिमेंट को ये बंदूक के बलबूते पे खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। यू शुड हैव रिजाइन्ड देन। उसके बाद इतने लोग, रोज हमारे जवान मारे जाते हैं, रोज हमारे जवान शहीद होते हैं। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, किसी की शादी अभी हुई होती है 6 महीने पर कोई पूछताछ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। उल्टा मेन स्ट्रीम को ब्लेम किया जाता है। भाई 6 साल से तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार चल रही है, क्या किया आपने? सारे हुर्रियत के लीडर या तो वो चले गए हैं दुनिया से या जेलों में आपके बंद हैं। आपने तो यहाँ के लोगों के साथ जंग छेड़ दी है। चाहे जर्नलिस्ट हो, बार एसोसिएशन हो, बिजनेसमैन हो, कोई मीडिया पे लिखता है, सोशल मीडिया पे, उसको जेल में डाल देते हो आप। यू आर फाइटिंग विद योर ओन पीपल। आपने यहाँ से कहते हैं मिलिटेंसी खत्म है, तो यहाँ तो आपने अपने लोगों के साथ जंग छेड़ दी है। लोग तो दर बदर फिरते हैं, अगर किसी को नौकरी मिल भी जाती है तो वेरिफिकेशन उसको नहीं दे। तुम्हारा जो कोई बाप का रिश्तेदार था, मिलिटेंट था, वो चाहे वो जान भाग क्यों ना हुआ हो, किसी को पासपोर्ट नहीं देते हैं। सारा निजाम बिगाड़ के रखा है। वी डोंट नीड अ फिक्सर, वी नीड अ डीजी हियर। और ये डीजी को ये समझना चाहिए, यहाँ जो एलजी साहब हैं, कि यहाँ पर जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं। और इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है, तो जम्मू ये क्या हो रहा है? ये जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि ये इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए, और उनको यहाँ रिस्पॉन्ड, बिकॉज पिछले 32 मंथ्स में, खासकर जब से ये डीजी साहब आए हैं, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज बॉर्डर पे कौन है? बॉर्डर पे क्या हमारे जर्नलिस्ट हैं? हमारा कोई कश्मीरी है? कोई मुसलमान है? कोई बिजनेसमैन है जो बॉर्डर्स को गार्ड हो? आप ही लोग गार्ड करते हो। और जब मिलिटेंट आया तो उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? वो रीजनल पार्टीज की है क्या? वो उमर अब्दुल्ला की है क्या? महबूबा मुफ्ती क्या है जिसको आप अभी भी ब्लेम करते हो? इन्होंने जी यहाँ पर पाकिस्तान का, आपका नैरेटिव तो 6 साल से चल रहा है। क्या हासिल किया आपने? तमाचा पड़ा आपको नॉर्थ कश्मीर में आपके मुंह पे, जब वहां के लोगों ने राजशुमारी के नाम पे उन तकरीरों पे वोट डाला। यहाँ के नेशनलिस्ट फोर्सेस जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखा है, इस मुल्क के साथ जोड़े रखा है, उनको रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए, और जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके द हेड शुड रोल। देखिए, हम सब दुखित हैं कांग्रेस
कभी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन आज अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं तो हम सब दुखित हैं, लेकिन दहशतगर्द बचेंगे नहीं। आपने देखा है पहले भी और आगे भी उनकी दुर्गति यही हो। By now,